सॉरी रीडिंग भी होने वाली है बता रही हूँ। क्योंकि कल मैंने स्कूटी रेंट की थी तो वो रास्ते में 2 बार खराब हो चुकी है। वो ऐसा एरिया है कि भाई मार के भी कोई फेंक दे तो किसी को पता भी ना चले, आप आवाज़ दोगे किसी को सुनाई भी नहीं देगी, क्योंकि आउट पड़ता है पूरा, चारों तरफ बस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, बस रोडे जा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैं पूजा आज आपको सुमो ट्रिप के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी, और मैं अभी जिस ट्रिप पे हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगी। आप गैस कर सकते हो कि हम किस ट्रिप पे आए हुए हैं। मानसून चल रहा है और आफ्टर ऑल मैं भिंड से बिलोंग करती हूँ, दैट मीन मध्य प्रदेश है, जिसको हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसके साथ ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस चक्कर में मैं आई हूँ मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में, और मैं सोमो ट्रिप कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स भी बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, आज मेरा डे 2 है। कुछ जगह मैंने स्कूटी से विज़िट किया है, आप भी कर सकते हो। आज मैं जिप्सी से विज़िट करने वाली हूँ, जिप्सी से एक्सप्लोर करूँगी, और सोमो ट्रिप हम कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 इज़ कि आपको अपने पास ना सेफ्टी किट्स रखनी है। स्पेशली आप वुमन हो तो आपके लिए सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ रखना है। आप स्प्रे रख सकते हो, मेरे पास ये है, इट्स अ स्मॉल नाइफ। कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट बाई चांस कभी पड़ती है तो अपने लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, बहुत छोटी सी है, स्मॉल है, किसी को पता नहीं चलता है, बट आपके बहुत काम आ सकती है। कभी इमरजेंसी में कभी आप फंस जाते हो तो उसके लिए आपकी बहुत काम की चीज़ हो सकती है। इस बहुत छोटी सी है, कोई इशू नहीं होगा। सेकेंड है इसकी, आपका जो बैक पैक है वो लाइट वेट होना चाहिए। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट क्या है ना कि उनको मैंने यूज़ भी नहीं किया है, तो इस चीज़ से मेरे को यही लग रहा है कि जो भी जाओ आप उतने ही क्लोथ्स लेके जाओ। पहले ही डिसाइड करो भाई ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है, उतने ही गिने चुने लेके जाओ। लाइट वेट रहेगा, आप कहीं भी घूम सकते हो, आने जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप सोमो हो और कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता है, तो आप टांगे टांगे थक जाओगे, इसलिए आप लाइट वेट रखो अपने बैक पैक को। और ये देखो, ये नाइफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि देखो ये ब्लीडिंग भी होने वाली है, तो जस्ट अवॉइड इट, है ना। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आप इससे बहुत सेफ रहोगे। ये नई प्रूफ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको ये याद रखना है कि आप सोमो ट्रैवल कर रहे हो तो आप डे में ही घूमो, नाइट ना हो। आप जहाँ भी हो, जिस भी डेस्टिनेशन पे हो, टाइम से आप अपने रूम पे पहुँच जाओ। और अब अगर आप ट्रेन से या फ्लाइट से, बस से, जिससे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें भी आप टाइम ऐसा चूज़ करो कि आप टाइमली पहुँच जाओ। सनराइज में ही पहुंच जाओ, सनसेट ना होना चाहिए, उससे पहले पहले आप पहुंच जाओ अपने डेस्टिनेशन पे। दैट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप नई जगह जा रहे हो, नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको वहाँ का नॉलेज भी नहीं है, पता नहीं कैसा क्या रहता है। लेकिन इसलिए है कि आप टाइम से पहुँच जाओ। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप लेट हो गए हो, अंधेरा हो गया है, उस टाइम पे आप भी अनकम्फर्टेबल फील कर सकते हो। और नई जगह है तो पता नहीं, आप सेफ्टी मस्ट होती है, तो सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई आप टाइमली जो भी आप कर रहे हो वो टाइमली आप आ जाओ डेस्टिनेशन पे। नेक्स्ट इज आप सोमो ट्रैवल कर रहे हो और अब आप घूमने के लिए जैसे स्कूटी रेंट करते हो, या फिर मतलब आप जो भी गाड़ी वाड़ी जो भी करते हो आप, तो जैसे स्कूटी वगैरह की है या 4 व्हीलर आप कर रहे हो, तो उसको मस्ट आप एक अच्छे से चेक करो उसमें। या तो ड्राइवर है तो नो डाउट कि वो अपना खुद ही मैनेज कर लेता है, बट अगर आप जैसे स्कूटी कर रहे हो तो आप पहले उसको अच्छे से चलाओ, ट्रायल हो, सही है तब लेके जाओ, पूरा अच्छे से चेक करो। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ नहीं हो, इसके लिए मैं ये बता रही हूँ। क्योंकि कल मैंने स्कूटी रेंट की थी तो वो रास्ते में 2 बार खराब हो चुकी है। पचमढ़ी जो महादेव वाला रूट पड़ता है, बड़ा महादेव से वापस आते टाइम वहाँ पे खराब हो गई। अब चारों तरफ फॉरेस्ट है और आप अकेले हो, उस जगह पे आप खड़े रहोगे तो नो डाउट ये प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी टेंशन भी बढ़ जाती है। क्योंकि वो ऐसा एरिया है कि भाई मार के भी कोई फेंक दे तो किसी को पता भी ना चले, आप आवाज़ दोगे किसी को सुनाई भी नहीं देगी, क्योंकि आउट पड़ता है पूरा, चारों तरफ बस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, बस रोडें जा रही हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जिप्सी अगर आप यहाँ पे आते तो जिप्सी सही है वैसे सेफ्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास ड्राइवर होता है, वो मैनेज कर लेता है, कोई दिक्कत भी होगी तो वो खुद मैनेज करेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें। बट हाँ, बजट फ्रेंडली स्कूटी रहती है, अगर आप स्कूटी ले रहे हैं तो एक बार चेक कर लें। बाकी जो भी है, खैर मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो ऑनर थे वो काफ़ी अच्छे थे,
उनका काफ़ी काम बिहेव था, वो तुरंत ही इमीडिएटली उनको कॉल किया तो वो आ गए। और उस एरिया में यहाँ तक कि नेटवर्क भी नहीं रहता, एंड ये हमारी किस्मत है कि वहाँ पे अच्छा नेटवर्क था, कॉल लग गया, वरना कहीं पे नेटवर्क ब्लॉक था इस एरिया में, क्योंकि फॉरेस्ट है, वहाँ पे नेटवर्क होता ही नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमको नेटवर्क मिला, हमने ओनर को कॉल किया, वो इमीडिएटली 20-25 मिनट में वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा एंड उसने रिपेयर की गाड़ी, फिर वो हमको लेके आया। इस तरह से हम वापस आए। अदरवाइज कहीं नेटवर्क नहीं होता या थोड़ी देर पहले ख़राब हो गई होती तो वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं था महादेव पे, हम कैसे आते। और स्कूटी को हम ऊपर भी नहीं चढ़ा सकते क्योंकि पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है, ढलान है, तो वो मतलब आप लेके भी नहीं जा सकते कि आप डोर के लेके जाओ, वो भी एक इशू है। और छोड़ के भी आप कितना पैदल चलोगे, मतलब एक नॉर्मल एरिया में आने के लिए आपको 5-7-8 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, इतना आप पैदल चलोगे, वो भी शाम के टाइम। मेरा स्कूटी खराब हुई थी 5:30 के आसपास, तो इस टाइम पे अगर आप 5-7 किलोमीटर अगर हमको पैदल चल के जाना है तो ये प्रॉब्लम है, नो डाउट प्रॉब्लम है, और वो भी आप अकेले हो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप ना करें, थोड़ा इनको अवॉइड करें और आप अच्छे से करें ट्रैवल। सो हैप्पी ट्रैवल, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी करिए। सो थैंक्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।